42 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रेन टू कश्मीर का ख्वाब अब पूरा होने वाला है। सूत्रों का माने तो 6 जून को प्रधानमंत्री कटरा आएंगे और जहां एक तरफ जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज, उसका इनॉग्रेशन होगा और वंदे भारत 2 ट्रेन जो कि कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा के बीच में डेली चलेंगी, उनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें या इस रेल जो ये कनेक्ट है क्रूशल कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों का, जो एक ख्वाब था वो 42 साल पहले देखा गया था, लेकिन चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। जहां पहला फेज जो इस प्रोजेक्ट का था बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, लेकिन जो सबसे चुनौतीपूर्ण फेज था वो था घाटी को कनेक्ट करना, पहाड़ों से जो है बीच में चीर के जो रेलवे लाइन निकालना, टनल्स बनाना और जो भी भौगोलिक जो चुनौतियां आई उसको ओवरकम करना। 42 सालों की बात करें तो खासकर अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था, जो सरकार थी बीजेपी की, उसमें नेशनल प्रोजेक्ट का इसको जो है दर्जा दिया गया और उसके बाद इसका काम जो है फास्ट ट्रैक हुआ। आज फाइनली ये कंप्लीट हुआ है और 43,000 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और कई सारे ऐसे विश्व कीर्तिमान हैं जो रेलवेज ने इसमें पूरे किए हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान चुनौतियों की जब हम बात करें तो कई ऐसे मौके आए जब पूरा रेलवे लाइन का जो एक रुख था वो बदलना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों के बीच से जब टनलें बनी तो कई जगह ऐसी मुश्किल आई जहां पानी जमा हो गया टनल्स में। वैसे ही 2 टनल जो थी उन्होंने इस काम को काफ़ी डिले किया, लेकिन एक्सपर्टीज इंटरनेशनल और बाकी जो लेटेस्ट तकनीक है उसका इस्तेमाल करके वो चुनौतियां भी पूरी हुई। प्रधानमंत्री कटरा आएंगे और इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पे है, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। कई तरीके से एक इंजीनियरिंग मार्वल है अगर आप इस रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि कुछ ऐसी मुश्किलों को जो है ओवरकम किया है रेलवेज ने इसको बनाते हुए, जो कि दुनिया में अगर आप बात करें पूरे दुनिया के रेल नेटवर्क की तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हैं। इस रेल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, कश्मीर की बात करें तो एक ख्वाब है, क्योंकि अगर आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो अक्सर बंद रहती है, वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है, एयर फेयर्स भी काफ़ी बढ़ जाते थे। तो एक जिसको आप कहेंगे कि ऑल वेदर कनेक्ट रहेगा, इसको मौसम या बाकी कोई भी चुनौतियां जो हैं इस पे असर नहीं कहेंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है घाटी के लिए। यहाँ का जो बिजनेस है, खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर और उसके साथ साथ डिफेंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। तो कई तरीके से इसको आप गेम चेंजर कह सकते हैं कश्मीर के लिए, जो ये रेलवे लाइन बनने वाली है। आखिरकार ख्वाब पूरा होगा। इससे पहले फरवरी में इनॉग्रेशन होनी थी, कुछ वजहों से डिले हुआ, फिर अप्रैल 19 को प्रधानमंत्री का दौरा शेड्यूल्ड था, उस वक्त भी मौसम ख़राब हुआ, फिर जो ऑपरेशन सिंदूर जंग का जो हालात बने उस वजह से और डिले हुआ, लेकिन अब आखिरकार जो है जैसे मैंने कहा कश्मीर का ख्वाब रेल के थ्रू कनेक्ट होना देश के बाकी हिस्सों से पूरा होने वाला है। तो कई बार तारीख मुकर्रर किए गए, लेकिन बाद में उन तारीखों पर वो ट्रेन सर्विस चालू नहीं की गई। अब इस बार मुतवक्का है 6 जून को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है उस ट्रेन की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? खुशाइन बात है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ट्रेन चालू हो जाएगी वंदे भारत 6 जून को। इससे पहले भी बहुत दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था कि हम ये ट्रेन शुरू करेंगे, मगर बदकिस्मती से आज तक अभी वो पूरा नहीं हुई। उम्मीद हम रखते हैं कि आज के डेट में 6 जून को हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म उसको इनाग्रेट करके लोगों की सहूलियत के लिए, बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए उसको शुरू हरी झंडी दिखाकर, कम से कम जो पुराना ये हमारा ख्वाब था पिछले 70 साल से कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर वादी कश्मीर से जो के लोग यहाँ, खुशाइन बात है कि वो जुड़ जाए, पूरे मुल्क के साथ जुड़ जाए। और हमारी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हमारी गुजारिश है कि ये ट्रेन कम से कम जम्मू से श्रीनगर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें उसको बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। फिर भी अगर वो कटरा से शुरू करना चाहते, खुशाइन बात है कि ये होना चाहिए। ऐसा ये ना होना चाहिए कि ये सिर्फ तारीखें हो, तो तारीख पर तारीख ये होनी चाहिए। ये आज के डेट में 6 जून को शुरू होनी चाहिए। इससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर वादी कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे। कई बार वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से बारामूला तक जाया करेगी, वो सर्विस चालू करने पर काफ़ी सारे तारीख मुकर्रर किए गए, लेकिन बदकिस्मती से बाद में वो तारीख उस तारीख पे
ट्रेन शुरू नहीं की गई। अब इस बार 6 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, क्या तवक्को है? हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री और स्टेट के हेड ऑनरेबल एलजी साहब इसकी इनाग्रेशन करेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत से डेट दिए गए, तारीख दिए गए, तो फिर उसकी फाइनल इनाग्रेशन और जो इब्तिदा है उसको नहीं किया गया। तो इस बार जो 6 तारीख का इसमें इनाग्रेशनल टाइम दिया गया। हमें उम्मीद है कि इस बार जम्मू कटरा और श्रीनगर रेल को थ्रू किया जाए, जिससे काफ़ी फ़ायदा देशवासियों को भी, मुख्तलिफ स्टेटों से आते हैं, टूरिज़्म इसका बूस्ट होगा। जो वंदे भारत ट्रेन है, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री की जैसे रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू कटरा श्रीनगर ट्रेन बहाल होगी। क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो कि जो हमारा NH-44 है, ड्यू टू लैंडस्लाइड, ड्यू टू रेन, अब मैक्सिमम वो बंद रहता है। तो फिर जो एयर ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक के फिर ज़्यादा रेट, डबल फेयर, जो हमारे कस्टमर है या हम हो जाते हैं, डबल रेट फेयर करते हैं। तो ट्रेन से रेट भी कम होगी और टाइम का फासला भी और सेफ जर्नी भी होगी। तो मुझे उम्मीद है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और माननीय एलजी साहब और जो रेलवे के अथॉरिटीज़ है, इस बार कोई डेट नहीं देंगे। इस बार 6 तारीख को वंदे भारत ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए वक़्फ़ करेंगे और पूरे देश के लिए वक़्फ़ करेंगे। मिनिमम इसका शॉट हेडलाइन डालना। वो शेयर कर लीजिएगा।
कुलगाम से उमेश गुल और श्रीनगर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।